हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था आज से हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की क्लासेस में। बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इस टॉपिक से, बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो, आपकी जो NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं आपके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को दोस्तों इसका कवर करेंगे। पूरा पंचायती राज व्यवस्था हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरे जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पर सेट कर लें जल्दी से, जिससे सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को। साथ ही साथ अगर आपने ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की सारी क्लासेस को दोस्तों नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की पूरी, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी क्लासेस को दोस्तों कवर कीजिए। लेखपाल एग्जाम की दृष्टिकोण से सारी क्लासेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज से पंचायती राज व्यवस्था को। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दोस्तों ये लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका है। तो स्टार्ट करें दोस्तों। पंचायती राज आपका लक्ष्य दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज का देखते हैं तो इसका लक्ष्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या लक्ष्य था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। साथ ही साथ शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य था। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला हैं, ये किसने कहा था? आपका अगर पेपर में पूछा जाए कि पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला हैं, ये वाक्य किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये वाक्य कहा था, ठीक है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए कि पंचायतों की मांग किसने की थी, ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने रखी थी दोस्तों 1882 में पंचायतों की मांग, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसे पंचायतें ना कहकर क्या कहा था? स्थानीय स्वशासन कहा था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने रखी थी पंचायतों की मांग और इन्होंने कहा था स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भैया स्थानीय स्वशासन का जनक। अगला पॉइंट है दोस्तों पंचायतों का आधार, ठीक है, गांधी जी की ग्राम स्वराज्य योजना थी, जो इसको कहा जाता है दोस्तों पंचायतों का आधार। किसे कहा जाता है पंचायतों का आधार? गांधी जी की ग्राम स्वराज्य योजना को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आज बलवंत राय मेहता समिति को। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी दोस्तों और उतनी के आधार पर इस समिति को रखा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के द्वारा दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसको देखते हैं दोस्तों, पूरा एक एक पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार दोस्तों ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर, ये 3 स्तर पर पंचायतें रखी गई थी, इसकी मांग की गई थी। सबसे पहला ग्राम स्तर पर रखी गई थी ग्राम पंचायत जो होती है, ठीक है। ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक समिति, ठीक है, और जिला स्तर पर तो जिला परिषद, ठीक है। 3 स्तर की पंचायती व्यवस्था थी। ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत रखा गया था, क्षेत्र स्तर पर रखा गया था दोस्तों ब्लॉक समिति, साथ ही साथ जिला स्तर पर रखी गई थी दोस्तों जिला परिषद, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों भारत की जो पहली पंचायत व्यवस्था थी वो कहाँ कैसे लागू की गई थी। तो दोस्तों भारत की पहली पंचायत व्यवस्था, प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जब पहली पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री। साथ ही साथ राज्य था दोस्तों राजस्थान।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पंचायती राज व्यवस्था में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान से, ठीक है। जिला था राजस्थान का दोस्तों नागौर। कौन सा जिला था? नागौर जिला था दोस्तों राजस्थान का, नागौर। गांव पूछा जाए दोस्तों तो बगदरी था गांव का नाम। क्या था नाम गांव का? बगदरी गांव का नाम था। स्थान था दोस्तों झाड़ली, ठीक है, झाड़ली नाम था स्थान का। राज्य था राजस्थान, जिला था नागौर, गांव था बगदरी, स्थान था झाड़ली। बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सारे पॉइंट, रट लें बिल्कुल इसको, ठीक है। आगे देखें दोस्तों तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता ने 1957 में अपना प्रस्ताव रखा। अगर पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता ने अपना प्रस्ताव कब रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो क्या बताएंगे? 1957 में उन्होंने अपना ये प्रस्ताव रखा था। साथ ही साथ दोस्तों जिसको 1958 में स्वीकार भी कर लिया गया था। पूछा जाए आपसे पेपर में क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकार कब कर लिया गया था? क्या बताएंगे? 1958 में भैया स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखें तो दोस्तों जब राजस्थान में पंचायत बनी, ठीक है, पहली पंचायत जब राजस्थान में बनाई गई उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहन लाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहन लाल सुखाड़िया थे दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारत की दूसरी पंचायत व्यवस्था, ठीक है, 10 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुई थी। भारत की दूसरी पंचायत कहाँ बनाई गई थी? राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली पंचायत कहाँ बनाई गई थी? राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है। दूसरी पंचायत दोस्तों आंध्र प्रदेश का शाहदनगर जिला, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। और ज़िला कौन सा था? तो शाहदनगर दोस्तों, बिल्कुल रट लें इस क्वेश्चन को, बेहद इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही साथ अगला पॉइंट है दोस्तों अपना, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना, राजस्थान में पहला पंचायती राज चुनाव कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था दोस्तों राजस्थान में पहला पंचायती राज चुनाव। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगली समिति के बारे में देखते हैं दोस्तों, अशोक मेहता समिति, जिन्होंने रखी थी द्विस्तरीय पंचायती राज की मांग। 1977 में ये समिति बनी थी, ठीक है। इसको देखते हैं पूरा। तो इनके अनुसार दोस्तों दो स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए था। पहला था मंडल स्तर, दूसरा था जिला स्तर। मंडल स्तर पर कौन था दोस्तों इनके अनुसार? मंडल पंचायत। और जिला स्तर पर तो जिला परिषद, ठीक है। इसके पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या थे इस अशोक मेहता समिति के पॉइंट। तो SC ST को पंचायत में आरक्षण दिया जाए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पंचायत में आरक्षण दिया जाए, यह मांग सर्वप्रथम अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अशोक मेहता ने यह सबसे पहले मांग की थी। इन्होंने पंचायतों के 4 वर्ष के कार्यकाल का सुझाव दिया था। वर्तमान में कितने वर्ष की होती है पंचायत? 5 वर्ष की होती है ना। चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? अगर ग्राम के प्रधान के चुनाव मान लीजिए कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते हैं। तो जो अशोक मेहता समिति थी इन्होंने रखा था कि 4 वर्ष का कार्यकाल हो एक पंचायत का, ठीक है। आगे इसको देखते हैं दोस्तों। अगली दोस्तों हमारी समिति है PVK राव समिति, ठीक है, PVK राय समिति। 1985 में दोस्तों इन्होंने ये समिति बनी थी। साथ ही साथ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने मांग की थी, ठीक है। जो अशोक मेहता समिति थी उन्होंने 2 स्तर की, और लेकिन PVK राय मेहता समिति के अनुसार दोस्तों 4 स्तरीय इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। पहला राज्य स्तर, दूसरा मंडल स्तर, तीसरा जिला स्तर और चौथा ग्राम स्तर। राज्य स्तर पर दोस्तों राज्य विकास परिषद की इन्होंने मांग की थी, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की, जिला स्तर पर जिला परिषद की, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे है हमारी लक्ष्मी सिंधवी समिति। कौन सी? लक्ष्मी सिंधवी समिति। 1986 में ये समिति बनाई गई थी। इसको देखें दोस्तों। आगे देखें तो थुंगन समिति दोस्तों 1988। ये क्या है? ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इनको हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि ये कब बनाई गई थी ये। तो लक्ष्मी सिंधवी समिति दोस्तों 1986 में बनाई गई थी। थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी। आगे देखें दोस्तों तो गॉडगिल समिति, ठीक है। इम्पोर्टेंट मोस्ट लिखा है दोस्तों इस पर। इम्पोर्टेंट समिति है एक गॉडगिल समिति 1989 में बनाई गई थी। पंचायतें त्रिस्तरीय होना चाहिए, जो कि वर्तमान स्वरूप है। वर्तमान में 3 स्तर पे है ना पंचायतें, तो वर्तमान में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, 1989 में दोस्तों गॉडगिल समिति बनाई गई थी। अगली देखें दोस्तों तो अगली है हमारी नरसिम्हा राव समिति। 1992 में इस समिति को बनाया गया था। नरसिम्हा राव समिति कब बनाई गई थी दोस्तों? 1992 में। इसको देखते हैं। इस समिति के अनुसार पंचायतों को संविधान में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया पंचायतों को? संविधान में। इस समिति के अनुसार दोस्तों पंचायतों को जोड़ दिया गया। इस समय नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे नरसिम्हा राव दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री थे। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया इसी समय, ठीक है। इसको भी आगे देखते हैं पूरा। आगे देखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में। जो लेखपाल का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी का जो सेक्शन है, उसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का सेक्शन है दोस्तों, चाहे वो पूरे भारत का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी भी पॉइंट के बारे में। देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम। कब बना था ये अधिनियम? तो 1916 में बना था दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन, यानी 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9, ठीक है, में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाएं कहाँ रखी गई हैं, तो जो संविधान का भाग 9 है, ठीक है, अगर भाग पूछा जाए तो क्या बताएंगे? भाग 9 में, ठीक है, क्या बताएंगे? भाग 9 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बेहद इम्पोर्टेंट ये पूरा पॉइंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लें, रट लें बिल्कुल दोस्तों इसको। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती विधि अधिनियम यानी संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? 1994 में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश पंचायती विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ दोस्तों, तो ये लागू हुआ था हमारा 1994 को। आगे देखें दोस्तों तो संविधान की 11वीं अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की किस अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है, तो दोस्तों क्या बताएंगे आप? जो 11वीं अनुसूची है संविधान की, उसके कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों तो 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। 1992 में दोस्तों 74वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ दिया गया, ठीक है, 9th का, ठीक है, 9th का जोड़ा गया दोस्तों, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था कहाँ की गई, तो संविधान के अनुच्छेद 243 पी से दोस्तों 243 जेड जी तक नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एक एक पॉइंट दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 में पारित
किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, तो 1994 में जो पारित किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त विधि संशोधन अधिनियम कब से शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1916 से प्रारंभ किया गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त विधि संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे वित्त का वितरण किस अनुपात में होता है पूरा पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, गाँव को कितना वित्त मिलता है, जिलों को कितना वित्त मिलता है, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को कितना वित्त मिलता है, सारा कुछ कल की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट कल की वीडियो दोस्तों रहने वाली है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं सब लोग। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर भी सभी लोग ज़रूर देंगे। ठीक है, मंडलों की संख्या कितनी होती है, होती नहीं कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, सभी लोग उत्तर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।